जय हिंद। इस वक्त जो है 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आरजीएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस पॉजिटिव मीडिया डायलॉग करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया है। मैं उदय कुमार मन्ना, संस्थापक पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस पॉजिटिव मीडिया। आप यहां देख रहे हैं कि हमारे जो युवा पत्रकार संगठन के मनोहर मनोज जी हैं, वो बैठे हुए हैं। मनोहर मनोज जी, पॉजिटिव मीडिया डायलॉग में आपका स्वागत है। युवा पत्रकार संगठन के अध्यक्ष हैं और यहाँ लाफ्टर एम्बेसडर लाफ्टर कुलदीप राय जी, लाफ्टर एम्बेसडर, और यहाँ पर जुगल जोड़ी जो आरजीएस पॉजिटिव मीडिया के वेबिनार में लगातार जुड़ते हैं। आप लोग पहचानते हैं, सत्येंद्र त्यागी जी और सुमन त्यागी जी। और हम लोगों के बीच गुजरात से पॉजिटिव मीडिया डायलॉग के लिए पधारे हैं प्रेम सागर जी, जो 16 साल की अवस्था में इन्होंने आध्यात्मिक पुरुष बन गए। ये गाते भी हैं, बजाते भी हैं, संगीत के और पेंटिंग भी करते हैं। ये अपने अपने बड़ी बात है कि 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो हर साल 14 से 27 नवंबर तक इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। और ये गणमान्य अतिथियों को मीडिया सेंटर जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का है, हॉल नंबर 5 में, वहां पर हमने आमंत्रित किया है ताकि मेले की सर्वांगीण बात की जाए और वो प्रसन्नता के साथ, क्योंकि अतीत का सम्मान करना है, वर्तमान में प्रसन्न रहना है और भविष्य के लिए प्रेरित करना है। तो ये कितना कुछ अच्छा पॉजिटिव मीडिया डायलॉग हो पाता है, ये तो दर्शक बताएंगे। आसिफ खान साहब, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मेले में है तो पॉजिटिव मीडिया में आप आ जाइए। दर्शक जुड़ रहे हैं, ये फेसबुक लाइव भी हो रहा है और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो सबसे पहले पत्रकारिता से शुरू करेंगे। मीडिया सेंटर में हम लोग हैं। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का ये 42वां संस्करण है। इस मेले में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया चेहरा प्रस्तुत किया है मेलों का। जिन लोगों ने मेला नहीं देखा है तो इस मेले में आकर देख सकते हैं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या संकल्पना है, संरचना है, किस तरह से रीस्ट्रक्चर करके, रिनोवेशन करके और नई ऊंचाई। तो भारत मंडपम जिसमें G20 हुआ था, जिस पर कि हम लोग सेंट्रल पार्क में, मनोहर मनोज भी थे, हम लोगों ने वहां पे सेंट्रल पार्क में बैठक की थी। तो मनोहर मनोज जी, आपकी नज़र में, पत्रकारिता की नज़र में, मीडिया की नज़र में ये मेला आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ये पत्रकारों के लिए यह मेला बहुत शुरू से ही एक बड़ा उनके रिपोर्टिंग एक्सपोजर का एक बड़े समागम का कवरेज के हिसाब से हमेशा ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। आप ने देखा है कि जैसे ही ट्रेड फेयर शुरू होता है उसके 15 दिन पहले से ही मीडिया के पासेज बनने शुरू हो जाते हैं। ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की पीआर की टीम और लंबे समय तक इसका वो निकालती है। देखिए, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो 1981 में बना और पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हुआ, इसका प्रमुख मकसद है एग्जीबिट करना, यानी कि भारत के तमाम उत्पादों को दुनिया के मार्केट में एग्जीबिट करना, जिससे कि उसके खरीदार आए। और ये ट्रेड फेयर के सैन फ्रांसिस्को में और भी कुछ एक दो जगहों पर इसका ये आयोजन किया जाता है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का। और ये एक तरह से घरेलू संस्करण है। तो कुल मिलाकर के न केवल ये भारत की संस्कृति का एक बहुत बड़ा एक्टिविज्म है, हिस्सा है, बल्कि भारत की इकोनॉमी का भी। आप देखते होंगे कि वाणिज्य मंत्रालय के ही सचिव या वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री जो है ना, इसका उद्घाटन करने आते हैं। राष्ट्रपति को बुलाया जाता है कई बार, और फिर इसका जो समापन होगा तो उस दिन भी इसका एक कार्यक्रम होगा। तो मीडिया के लिए इसका एक बड़ा ही जबरदस्त इससे वास्ता रहा है तमाम देश में। चूंकि आप जानते हैं कि दिल्ली जो है देश भर के मीडिया का मक्का है और यहाँ पर हजारों पत्रकार रहते हैं, अलग अलग प्रिंट के, पीरियोडिकल्स के, टेलीविज़न के, यूट्यूब के, अलग अलग टेक्नोलॉजी जो मीडिया के माध्यम है उनके। तो ट्रेड फेयर तो कभी भी सुर्खियों से, कभी भी कवरेज से बेखबर नहीं रहता, कभी भी अनसुना नहीं रहता। और मीडिया के लिए ये ट्रेड फेयर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, नो डाउट।
और मैं ये कहूँगा कि मैं तो कई सालों से इसे देखता रहा हूँ। एक बड़ा ही एक एक्साइटमेंट रहता है इस मेले को लेकर के, और व्यापार मेला ही इसकी एक तरह से शिखर, एक तरह से ये मेले का शिखर सम्मेलन की तरह है। मेले तो यहाँ कई सारे आयोजित होते हैं, अलग अलग एग्जीबिशन होते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का, लेकिन ओवरऑल मिला करके पूरे साल का ये सबसे बड़ा एक तरह से एक्टिविज्म होता है, और मीडिया के लिए ये हमेशा ही एक बहुत ही अहम मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर मनोज जी, युवा पत्रकार संगठन के अध्यक्ष, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के मीडिया सेंटर से अपना संबोधन दे रहे थे। और अब हम लोग, चूंकि हर चीज में जो अध्यात्म है, अगर जीवन में अध्यात्म है तो देखने की नजर जो है वो सकारात्मक हो जाती है, और जब सकारात्मक होते हैं तो हम लोग प्रसन्नता का अनुभव भी करते हैं। तो यहाँ पर लाफ्टर एम्बेसडर भी हैं, पॉजिटिव एम्बेसडर भी हैं, जुगल जोड़ी भी हैं, और आध्यात्मिक पुरुष जो हैं गुजरात से साधु प्रेम सागर जी हैं। तो प्रेम सागर जी के पास आपको ले चलते हैं। उनकी नजर में वसुधैव कुटुंबकम जो मेले का थीम है, यूनाइटेड बाय ट्रेड, तो अध्यात्म में किस नजरिए से प्रस्तुत करेंगे उनकी कहानी। प्रेम सागर जी की जुबानी सुनते हैं वसुधैव कुटुंबकम की कहानी। प्रेम सागर जी। वसुधैव कुटुंबकम जो थीम है, वास्तव में यह शब्द वैदिक है, और वैदिक साहित्य है, बहुत पुराना है। हजारों साल पहले की जो हमारी भावना है, वो भावना सभी के बीच में और सबको जोड़ने की काम करती है, जिसमें कि कला ऊंच नीच भेदभाव रंग इस सब को छोड़ करके सबको एक जगह बैठाती है। इसलिए ये अपने आप में खास बन जाता है, कला और संस्कृति। और कला संस्कृति जब एक होता है जहां पर, वहां पर अगर थीम लगाया गया है वसुधैव कुटुंबकम, वो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अयम निजः परम वेत्ति गणानाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम है तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित, सदाचार, विचार, मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षा नाम, पुण्य पुण्य विषयानाम भावना तश्चित्त प्रसादम। चित्त की सौम्यता, प्रशांतता, ये आध्यात्मिक गुण है, ये कला है। तो हमारे अंतर में जो अध्यात्म है वही कोई बाहर निखारता है, कोई स्कल्पचर करता है, कोई मूर्ति करता है, कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई चित्रण करता है, पेंटिंग करता है, चित्रकला है, हस्तकला है, वो सारे के सारे हमारे अंदर है। क्यों? कि घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। तो ये पीयू कहाँ है? अंदर है, और अंदर के ही वस्तु को हम बाहर प्रकट करते हैं, इसलिए उसको कला कहते हैं। और वो कला बड़ा ही आध्यात्मिक गुण को संजोए हुए हैं। इसलिए कलात्मक व्यक्ति जो होते हैं उनमें अध्यात्म छुप जाता है, उनमें अध्यात्म आ जाता है। इसलिए मूर्तिकार और हमारे जितने संशिष्ट हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की वर्क करते हो, तो हम लोग कभी वर्क मेडिटेशन कराते हैं, उसमें हम देते हैं कला, नृत्य, साहित्य, संगीत। और कहा भी तो गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पूछ विषानहीन तृणम न खादन्नपि जीवमान तद्भाग हेयम परम। मतलब अध्यात्म ही वो सारे चीज को करने वाले हैं और आपको परिपक्व बनाते हैं। इसी बात से मैं सबको, हम अपने तरफ से पूरे विश्व को, पूरे भारत को वसुधैव कुटुंब मानते हैं, और मेरे तरफ से खूब ही शुभकामनाएं, शुभेच्छा है। जय भारत, जय हिंद। प्रेम सागर जी, आपकी बात
16 साल से वो पॉजिटिव मीडिया के दर्शकों फेसबुक लाइव में पहुंचना चाहिए। और आसिफ खान जी जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं। आसिफ खान जी आपका धन्यवाद। प्रेम सागर जी साहित्यकारों, साधुओं, मनीषियों जो भारत की परंपरा रही है, वसुधैव कुटुंबकम जो लिया गया, वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द आया जी और हमारे साधु संतों और जो महापुरुष हैं उनकी नजर में बताए वसुधैव कुटुंबकम को लेकर सर्वे भवन्तु सुखिनः, जी जी इसको विश्व में जो हम लोग फैला रहे हैं, जी ट्रेड फेयर का ये थीम है, जी इस पर कुछ प्रकाश डालें। जी जी तो ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारे संत गुरु ने जो अपने मेहनत से इस भारत भूमि को नहीं, पूरे सर्वे भूमि को, सर्वे जगत को जो सिंचन की है, तो अपने वर्क करके, जैसे वेदव्यास जी सर्वप्रथम, वेदव्यास जी जो हमको भागवत महापुराण दिए हैं, उन्होंने बहुत अथक परिश्रम की है। उन्होंने आज भागवत के एक कथा कहने वाले हजारों हजारों करोड़ रुपया के कथा करते हैं, उनके वो क्या है, वो उनका दिया हुआ वर्क करा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखते हैं, आज लोग उसको गाते हैं, बजाते हैं और दुनिया को प्रफुल्लित, और उसके माध्यम से ये वर्क ही अगर संत वर्क करते हैं तो हजारों गुना ने अनंत गुना फल लेकर के आते हैं। इसलिए संत का करा हुआ काम, साधु का करा हुआ काम, महात्मा का करा हुआ काम मनुष्य आंख सके ऐसी बात नहीं है। उनका अध्यात्म और अद्भुत है, उनका करा हुआ वर्क। तो सदगुरु कबीर चादर बीनते हैं, लोगों को उठाते हैं और उनको प्रफुल्लित करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो वो अपना मान के करते हैं, क्योंकि ये अपना परिवार है, अपना घर है। तो इसी बात से ये अध्यात्म बन जाता है और ये सबके लिए कल्याणकारी है। यहाँ प्रेम सागर जी को ये विचारों को आपने सुना, वसुधैव कुटुंबकम पर उन्होंने महापुरुषों का उदाहरण दिया। अब हम हास्य नमस्कार करते हैं और सभी लोगों को हंसने के लिए, प्रसन्न, वर्तमान में प्रसन्न रहने के लिए आमंत्रित करते हैं लाफ्टर एम्बेसडर कुलदीप राय जी को, और साथ में जो जुगल जोड़ी है आप लोग जानते हैं, सत्येंद्र त्यागी जी और सुमन त्यागी। तो आप तीनों का एक सेशन जो है इस तरह से प्रसन्न रहना चाहिए, जैसे एक मुस्कान के साथ खुश रहेंगे, खुश रखेंगे, एक मुस्कान के साथ खुश रहेंगे, खुश रखेंगे। और अब तो हम लोग हास्य नमस्कार की ओर आगे बढ़ चुके हैं। तो कुलदीप राय जी, सत्येंद्र, सुमन जी, त्यागी जी, आप लोग का सेशन जो है स्टार्ट होता है, तो आप लोग लाफ्टर नमस्कार मेरा सभी को। पत्रकारों को भी, जो यहाँ लोग आए हैं उनके लिए भी, आध्यात्मिक गुरु जी के लिए भी, मुन्ना जी के लिए भी। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अंडर प्रेशर ज्यादा आ जाते हैं। लोगों को स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन हो जाती है। तो इस स्ट्रेस भरी जिंदगी में आप सभी ने सुना है जैसे कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ हंसने मात्र से आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो आप हमारे साथ हंसते क्यों नहीं हो? हमने अलग अलग क्लब बनाए हुए हैं, हम रोज सुबह मिलते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं ताकि लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ हंसें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। तो लीजिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली और सबसे आसान एक्सरसाइज क्लैपिंग। क्लैपिंग से हम सारा स्ट्रेस अपना दूर कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ आप 1 मिनट के लिए क्लैपिंग कीजिए और आपकी सारी स्ट्रेस दूर हो जाएगी।
तो क्लैपिंग शुरू कीजिए। हो हा हा हा, 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 हो हा हा हा। तो हम आरजेएस पीबीआई से जुड़े हुए हैं, तो हम पॉजिटिविटी के लिए यहाँ पर भी आए हैं और हमेशा पॉजिटिवनेस दिखाते रहेंगे, लोगों को सिखाते रहेंगे। नेगेटिव लोगों को भी हम पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे? अपना प्यार बांटकर और अपनी हंसी बांटकर। तो लीजिए, आपके पास एक हंसी की प्लेट है, आप सभी को दीजिए। जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा होती है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। तो फिर हम हमारे नज़दीक ज़्यादा जो लोग हैं, जितने भी हमारे नज़दीक आते हैं, वो निरोगी हो जाते हैं। सभी को आजकल देखा है कि हर दूसरा बंदा शुगर है, हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर आप हमारे साथ आकर और योगिक ब्रीदिंग करेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। और हमारे साथ हम एक्सरसाइज करवाते हैं लंग्स की, तो आपको ये जो खांसी या कोरोना ये बीमारियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। और अब पॉजिटिवनेस की बात करते हैं, तो हम सभी लोग मिलकर पॉजिटिव एक्सरसाइज करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। और जो थैंक्स गिविंग का मैंने बोला था, तो सब अगर कोई हमें झगड़ा नहीं करना है, किसी से भी गुस्सा नहीं करना है, तो झगड़ा भी करेंगे तो हंसी खुशी से करेंगे। अगर हमें किसी से शिकायत है तो सिर्फ हंसते हुए कहेंगे। और अगर हम किसी की बुराई नहीं कभी नहीं करेंगे तो अच्छाई जरूर करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। जो लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं, जो लोग पॉजिटिवनेस पे कायम हैं, तो उनकी तारीफ हम जरूर करेंगे। तो तारीफ कीजिए। अपनी भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि आरजीएस से जुड़ोगे तो सभी का कनेक्शन बन जाएगा, लाइफ लॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा। तो कनेक्शन बनाइए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हंसते रहो, हंसाते रहो, सभी हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, मिलते रहो, मिलाते रहो। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब लाफ्टर पॉजिटिव एम्बेसडर जो हैं सत्येंद्र सुमन त्यागी जी की तरफ माइक बढ़ रहा है, क्योंकि ये जुगल जोड़ी जो हैं वो लगातार हर रविवार आपको दिखाई देते हैं। क्या अनुभव होता है, वहां से शुरू करेंगे और ये अपने स्टाइल में कैसे हंसाते हैं। सभी को नमस्कार, हास्य नमस्कार। हम सकारात्मकता पॉजिटिव इस तरह से फैलाते हैं कि सुमन जी फैलाइए नेगेटिव हमें इतनी सी। बोलिए बोलिए बोलिए। हमें अच्छाइयाँ, हमें बुराइयाँ इतनी सी, अच्छाइयाँ इतनी। हमें बुराइयाँ हैं इतनी सी, अच्छाइयाँ हैं इतनी। हमें नेगेटिवता है इतनी सी, पॉजिटिवता है इतनी। हम नेगेटिवता हटाएंगे, पॉजिटिवता सब आएंगे। और दूसरा पूछ कराइए। हाँ, दूसरा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये
अब हम सकारात्मकता को चारों दिशाओं में फैलाएंगे, पहले फ्रंट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर बैक से। हो जाइए स्टार्ट। राइट से, लेफ्ट से, बैक से, फ्रंट से पॉजिटिव था, राइट से, लेफ्ट से, बैक से। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये आगे अब हम सबको सूप पिलाएंगे गर्मा गर्म। हाँ, अपना बाउल हाथ में ले लीजिए, सिप भरते हुए हंसेंगे और हंसी की आवाज जोर से निकालेंगे। मुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। हाय 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 मिर्ची, रेड रेड मिर्ची, ब्लैक ब्लैक मिर्ची, व्हाइट व्हाइट मिर्ची, ग्रीन ग्रीन मिर्ची, मिर्ची मिर्ची। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये। अब हम पॉजिटिवता को आसमान से धरती तक पहुंचाएंगे। मेरी तरह कीजिए, आप हाथ ऊपर ले जाइए, पैर वहीं जमे रहेंगे, हाथ दाएं बाएं जाएंगे, पॉजिटिवता दोनों तरफ फैलाएंगे। हो जाइए शुरू। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। पॉजिटिवता आसमान में जाएगी, जमीन पर आएगी, चारों तरफ चारों दिशाओं में जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये। करो जी कोई और पोज। हाँ जी, अब हम एक्यूप्रेशर लाभ करेंगे तो जी। लॉक कर लीजिए और पोज जैसे जैसे बोल लूंगे वैसे आप बोल लेंगे। हाँ, हो जाइए शुरू। पोज बदलिए। पोज बदलिए। आ जाइए, पोज बदलिए। सकारात्मकता फैलाइए, पॉजिटिव का ध्यान रखिए, आप खुश रहोगे, पूरे दिन खुश रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये। हाँ जी, धन्यवाद जी। तो इस तरह से आपने देखा कि सत्येंद्र सुमन त्यागी जी ने पॉजिटिविटी फैलाई, हास्य नमस्कार किया आप सभी लोगों का। मुस्कान के साथ खुश रहिए और खुश रखिए, ये है पॉजिटिविटी और ये सर्वांगी है। इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं। सकारात्मक पत्रकारिता में अतीत का सम्मान, वर्तमान में प्रसन्न रहिए और भविष्य के लिए प्रेरित कीजिए, अपने चीज़ों को आप प्रेरित कीजिए। और सईद अली सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर हम अब विराम देना चाहेंगे क्योंकि सुबह से हम लोग 10 बजे से और ट्रेड फेयर को कवर भी कर रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा में सभी तरह के जो मेले में भाग ले रहे हैं उनको धन्यवाद भी कर रहे हैं। तो ये थैंक्स गिविंग यात्रा में आप लोग ऑनलाइन जुड़े, आभासी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी देना चाहेंगे कि 27 नवंबर 2023 तक ये इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 42वां संस्करण है और बहुत ही अच्छे मौसम में आप मेले को विजिट कीजिए। और 27 नवंबर को ये मेला संपन्न हो जाएगा। अपने नई पीढ़ी को भी प्रेरित कीजिए, बच्चों को ले आइए, जिन लोगों से मिलना नहीं होता है उनको बुलाइए, एक मिलन स्थल बनाइए इसको। और हम लोग इसको स्वैच्छिक समर्थन दे रहे हैं क्योंकि इस तरह के मेले की संस्कृति जो है वो बच्चे बच्चे में भारत का जो भविष्य है उनके अंदर जाना चाहिए। और हर तरह के उत्पाद यहाँ पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व से आए हुए हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर एक दिन के लिए बाहर का खाना चाहते हैं एक साथ मिलकर, तो यहाँ आप पिकनिक भी मना सकते हैं। यहाँ देसी व्यंजनों के फूड कोर्ट हैं, तो एक जगह फूड कोर्ट हैं और बहुत ही साफ मेला है। रेड कारपेट और ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है और बहुत अच्छा मौसम है। तो हम लोग अब यहाँ पर विराम लेते हैं। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली में सभी तरह के लोगों को, पत्रकारों को, लाफ्टर को और आध्यात्मिक गुरु को, सबको बुलाकर हम लोगों ने एक खुशनुमा माहौल देने की और थैंक्स गिविंग का ये कार्यक्रम किया।
आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की ओर से उदय मन्ना आप सभी का धन्यवाद करता है। और हम लोग फिर मेले में आते रहेंगे और 27 नवंबर तक इसको समर्थन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।